कांग्रेस नेता और 2 बार सांगानेर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनका बेटा कार्तिकेय भारद्वाज के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और वो एफआईआर सोशल मीडिया के ऊपर एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रचार करवाने के संबंध में जुड़ा हुआ मामला है। मेरे साथ में है सोशल मीडिया राजस्थान के सह संयोजक अजय विजयवर्गीय। इनसे जान लेते हैं साहब क्या विषय है और आपने एफआईआर क्यों कराई है। देखिए, हमारे संज्ञान में आया तो हमारे सांगानेर कार्यकर्ता हैं खेमचंद जी शर्मा, उन्होंने कल मुहाना सांगानेर में एक एफआईआर दर्ज कराई। कार्तिक नाम का एक लड़का है जो कि पुष्पेंद्र भारद्वाज का सुपुत्र बताया जा रहा है। उसने एआई जनरेट माननीय प्रधानमंत्री जी के एक वीडियो को प्रसारित किया है। कूटरचित है और बिल्कुल कोई भी तथ्यात्मक बात नहीं है और सारा वो एआई जनरेटेड है। इसके खिलाफ लेके हमने एक एफआईआर दर्ज कराई है और उसमें उसने ऐसा कृत्य किया है कि वो जैन जी को उकसा रहा है और कुछ इस तरह का इवेंट करने के लिए उकसा रहा है। सर किस चीज के लिए उसने कि भाई आपने छात्रों के साथ खिलवाड़ किया। आप उस वीडियो को देखिएगा, लिंक अभी भी पोस्टेड है उसके इंस्टाग्राम के उस पर। हमने उसको भी पुलिस वालों को सौंपा है खेमचंद जी के थ्रू और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए गई। अब ये अनुसंधान और जांच का विषय रहेगा कि ये षड्यंत्र है हमारे प्रधानमंत्री जी को किस तरह से डिफेम करने का। जहां एक और विश्व के अंदर जाते हैं तो उनको अच्छे अच्छे अवार्ड मिल रहे हैं और उनका सम्मान हो रहा है वहीं। और ये नहीं कि पार्टी के ही हैं प्रधानमंत्री, वो पूरी भारत की जनता के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। तो उनके प्रति इस तरह का कृत्य करना ये घोर निंदनीय और आपराधिक श्रेणी में आता है और साइबर कानून के हिसाब से भी ये गलत है जी। तो इसमें और मतलब आपके प्रदेश के अंदर चर्चाएं हुई थी क्या एफआईआर कराने के लिए या अभी चर्चा कुछ भी नहीं हुई, लेकिन स्वतः प्रदेश हमें संज्ञान से ज्ञात हो रहा है कि जहां जहां जिस जिलों में जिसको लग रहा है वो कार्यकर्ता अपने स्वयं संज्ञान से एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। अभी तक आपके पास में कितनी सूचना आ चुकी है? सूचना मेरे को ऐसा लगा है कि 6-7 जिलों की हो सकता है ये बढ़ भी जाए जी। तो ये तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। पर ये कार्तिक तो आप ही के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी के बेटे का मित्र भी है। देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी के प्रति अपनी द्वेष भावना रखते हुए इस तरह का कृत्य करेंगे, एआई जनरेटेड कुछ भी करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, अब वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये नहीं है कि वो मेरा मित्र है कि उसका मित्र है कि फला का मित्र है कि अपराध है। तो वो उसी नजर से देखा जाएगा। तो इसको आपको क्या लग रहा है कि क्यों डाला गया ये बिल्कुल दिन चुना गया, प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं? ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरे बात में कि अनुसंधान का विषय है कि ये षड्यंत्र किसके द्वारा रचित किया गया और क्यों किया गया है। और इतना खुला उसने लिखा है, आप बोला है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी केवल उससे अकेले कार्तिक से ही चर्चा कर रहे हैं। उसने इस तरह से एआई जनरेट किया है, जबकि ऐसा कभी संभव नहीं होता कि। और उसमें उन्होंने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ बोलने की बात बोली है, वो भी बहुत गलत है। इस तरह का ये बहुत बड़ी अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि आपको पता है अगर सोशल मीडिया पे इस तरह का नैरेटिव जाता है तो कई चीज़ें बड़ी विकराल और भयावह रूप ले लेती हैं, जो भयावह होती हैं और आने वाले टाइम में वो नुकसान भी करती हैं। अजय भाई, अगर ये क्राइम की श्रेणी के अंदर तो आता है सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके की हरकत करना, इसके अंदर सजा वजह आपने पता की क्या? देखिए, सजा का तो मेरे को नहीं मालूम इतना, क्योंकि मैं विधि का इतना ज्ञाता नहीं हूँ। हाँ, सोशल मीडिया का ज्ञाता हूँ, इतनी समझ रखता हूँ कि जो उसमें बोला गया है वो कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे उनके जैसे माइंड सेट लोगों को भड़काने का काम करने वाली, उकसाने और भड़काने के लग रहा है आपको। वो जो धाराएं आप लोगों की तरफ से लगाई गई हैं वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल? ये मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं विधि का जानकार नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि साइबर की श्रेणी में अपराध आता है। एआई को लेके जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का उसने वीडियो जनरेट किया है कि मतलब वो बिल्कुल गलत है। आपकी मांग क्या है? अगर लड़का माफी मांग लेता है? हमारी मांग है कि इसका पूरा अनुसंधान होना चाहिए, इसका पूरी जांच होनी चाहिए, किस समय किया गया, कैसे किया गया और इसके पीछे कौन करने वाला है, किस षड्यंत्र के तहत ये किया गया, वो सब इसके दायरे में आना चाहिए और उनको जितना हो सके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में भी इस स्तर के आप लोग सजा के लिए मन बना चुके हो कि सजा ही दिलवाएंगे? मैं केवल जानना चाहता, सजा ही दिलवाएंगे या लड़का है माफी मांगेगा माफ कर? देखिए, ये मैं मेरे उस पर नहीं रहता, ये सब जांच और अनुसंधान का है। ये पुलिस अपने स्तर पे क्या करती है, सरकार अपने स्तर पे क्या करती है, ये उनका विषय है। लेकिन हाँ, हमारी ये मांग रहेगी कि इस तरह का कोई भी कृत्य भविष्य में ना करे। तो एक उनको पता रहना चाहिए कि हम भविष्य में इस तरह की कोई चीज़ ना करें जिससे उनको खुद को भी नुकसान हो। अब वो क्या धारा लगती है, बेलेबल होती है, नॉन बेलेबल होती है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। देखिए, एआई के ऊपर वीडियो बनाया गया जिसके अंदर प्रधानमंत्री कार्तिकेय के साथ में बात कर रहे हैं, खुद ही के मंत्रियों की बुराइयां कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ उसके अंदर डाला गया।
बीजेपी के सोशल मीडिया सेल को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये नागवार गुजरा है और एफआईआर दर्ज हुई है। एक एफआईआर खेमचंद के द्वारा दर्ज कराई गई है सांगानेर मोहाना थाने के अंदर, और अब तक जो जानकारी बाहर आई है उसके अनुसार 6 से 8 एफआईआर और हो चुकी है कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश भर में। यहाँ पे माफी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के सह संयोजक स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई और सजा मिलनी चाहिए। यानी कि पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको याद होगा कि ये पहले भी एक बार सुर्खियों में आ गए थे जब ये गाड़ी चला रहे थे और बेल्ट नहीं लगा रखी थी और लाइसेंस भी नहीं था इनके पास में। उस टाइम भी ये बड़ी मुश्किल से शायद इस दुविधा से निकले थे, लेकिन अब इस बड़े जंजाल से कैसे बाहर आएंगे, एक चूक इनको कहां तक लेके जाएगी, अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। और भाजपा इस पे क्या रोक रखती है ये भी देखना होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।